सबसे पहले डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, आपके पास आते हुए ये जो आप लोगों का ऑपरेशन पोचिंग चल रहा है, ये कहां कहां पर रुकेगा और कहां कहां पर जारी रहेगा, समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि यही कहा जा रहा है कि राज्यसभा के लिए आप लोग उनके लिए रास्ता बना रहे हैं, इसीलिए अशोक चव्हाण ने इस्तीफा दिया है। बताया जा रहा है मध्य प्रदेश में भी दिग्गज कांग्रेस पार्टी के नेता आप लोगों के संपर्क में हैं। एक एक करके बिछड़े सभी बारी बारी, तो गले लगाने वाले तो आप ही है ना सामने। देखिए, जो आपने बिछड़े सभी बारी बारी कहा, उसके लिए मैं पहले कहना चाहता हूं कि जो इंडिया गठबंधन जो चलाया गया था, उसके ऊपर इस गाने की आखिरी छंद की पूरी पंक्ति सही लागू होती है कि नादान तमन्ना रेती में उम्मीद की कश्ती खेती है, एक हाथ से देती है दुनिया 100 हाथों से ले लेती है, ये खेल है कब से जारी, बिछड़े सभी बारी बारी। और अंजना जी, मैं कहना चाहूंगा, ये खेल आज से जारी थोड़ी है। जब जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई है वो टूटी है। मैंने एक नहीं कई बार आपके कार्यक्रम में भी बोला है। बताइए, अच्छा, महाराष्ट्र में बैठे हैं, पवार साहब तो 1998 में अलग हुए थे, तब तो कोई मोदी जी अमित शाह जी नहीं थे। ममता बनर्जी कांग्रेस से ही अलग हुई थी, जगन मोहन रेड्डी कांग्रेस से ही अलग हुए थे। इवन आप 77 में चले जाएं तो चाहे देवराज अरस हो, जगजीवन राम हो, जब ये सत्ता से बाहर हुए, 67 में कुछ राज्यों में बाहर हुए थे तो निजलिंगप्पा, कामराज चौधरी, चरण सिंह, चंद्रशेखर, नीलम संजीव रेड्डी। भाई, पिछले 60 साल से ये खेल जारी है। कारण यह है कि कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार का एक परिवार का वर्चस्व है, उस कारण से कांग्रेस के अंदर रहना किसी के लिए बहुत लंबे समय तक संभव नहीं हो पाता है, और जब जब सत्ता छूटती तब तक कांग्रेस टूटती है। अब अच्छा ये बताइए, जो लोग कहते हैं कि हम दबाव बना रहे हैं, ये नीतीश कुमार जी के ऊपर कौन सा केस था? या अगर ये माना जाए अभी इन्होंने अपना गठबंधन तोड़ा है चौधरी जयंत सिंह जी ने, इनके ऊपर कौन सा केस था? केस से मतलब नहीं है, सारा केस अंदर है। और आप देखिए, इस समय अबू धाबी के मंदिर के बाहर खड़ी हैं अंजना जी। मुझे याद आता है कि श्री राम जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जब हो रही थी, तो इनमें से बहुत से लोग बोलते थे उसका मुहूर्त सही नहीं है। मैं अतुल जी से कहूंगा कि जरा राहुल गांधी से पता करवा लीजिए, ये कौन से मुहूर्त में राहुल गांधी ने अपनी यात्रा शुरू की। कि उस जमाने में याद है एक डायलॉग बोला जाता था, कब तक छुपोगे चौपाटी में, गुवाहाटी में आना पड़ेगा तो चौपाटी में। जनाब, वो गुवाहाटी में शुरू किए तो देवड़ा जी अलग हो गए, और तब तो उसके बाद बाबा सिद्दीकी अलग हो गए, अब अशोक चौहान अलग हो रहे हैं। चौपाटी में तो सब कुछ चौपट होता चला जा रहा है। बंगाल में जाते हैं दीदी अलग हो जाती, बिहार में जाते हैं सरकार पलट जाती है, मायावती जी एकदम अलग हो जाती है। और इकलौता धर्माचार्य जो कांग्रेस के साथ, इकलौता आचार्य प्रमोद कृष्ण, ले दे के ढूंढे भटके ढके छुपे एक बचा था, उसको भी निकाल बाहर कर दिया, केवल इतनी सी बात पे कि उन्होंने कहा कि राम मंदिर में न जाना गलत था। तो मुझे लगता है कि इनको अपने अंदर झांकना चाहिए। जो मैं कहूंगा, यात्रा पे चल रहे हैं तो कबीरदास की वो पंक्ति को याद रखें कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजूं आप ना, मुझसा बुरा न कोई। मुझे लगता है इंडी गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के ऊपर यह उक्ति चरितार्थ हो। ठीक है, अतुल लौंडे पाटिल साहब, आप तो महाराष्ट्र के हैं, महाराष्ट्र की पूरी पॉलिटिक्स को आप समझते हैं, आपने भी अशोक चव्हाण के साथ काम किया होगा। आज जब उन्होंने पार्टी को छोड़ने का निर्णय ले लिया तो सबको 100 खामियां दिखाई दे रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि संजय निरुपम का ट्वीट आपने भी पढ़ा होगा। संजय निरुपम लिखते हैं, अशोक चव्हाण यकीनन पार्टी के लिए एक एसेट थे, कोई उन्हें लायबिलिटी कह रहा है, कोई ईडी को जिम्मेदार ठहरा रहा है। ये सब जल्दबाजी में दिया हुआ रिएक्शन है। ये बुनियादी तौर पर महाराष्ट्र के एक नेता की कार्यशैली से बहुत परेशान थे, इसकी जानकारी उन्होंने समय समय पर शीर्ष नेतृत्व को दिया था। ये संजय निरुपम लिख रहे हैं, जो कि अभी भी आपकी पार्टी में है। और अगर उनकी शिकायतों को गंभीरता से लिया गया होता तो ये नौबत नहीं आती। आपको भी सुनना चाहेंगे आज अतुल लौंडे पाटिल साहब, आप भी बताइए कि क्या जो नेता छोड़ेंगे सबको बुरा कह के आप लोग हाथ धो लेंगे, या फिर सोचेंगे कि ये नेता क्यों छोड़ रहे हैं? अतुल जी। अंजना जी, एक गाना मैं भी सुधांशु जी को सुना देता हूँ। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है, सर पे बिठाती है उठा के फेंकती है। तो एक बात आप समझ लीजिए, अशोक चव्हाण जी के बारे में किसी ने बुरा नहीं कहा। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, किसी ने बुरा नहीं कहा। मेरा ट्वीट भी आप देख लीजिएगा मराठी में, लेकिन देख लीजिएगा। हमने ये देखा है इसमें इसके पहले पॉलिटिकल डिफेक्शन हुए, पॉलिटिकल पार्टियां छोड़कर गई, लेकिन किसी पर जांच एजेंसियां डालकर किसी को बर्बाद करना, किसी के फैमिली के ऊपर जांच एजेंसी का इस्तेमाल करना, ये इस देश के लोकतंत्र का इतिहास नहीं रहा है।
इनको मैं ये भी इतिहास बता दूं, इस देश के इनके सबसे बड़े नेता जिनको भारत रत्न दिया है, अडवाणी जी ने कहा था कि इस देश की अगर सबसे बड़ी कोई उपलब्धि होगी तो गरीबी से हम बाहर निकले, हम लोग अणुशक्ति भी बने, और सबसे बड़ी 70 साल की अगर कोई हमारी उपलब्धि होगी तो हमारी उपलब्धि यह है कि हमने इस देश में लोकतंत्र मजबूत बनाया है, और आज दुनिया में हमने अपना नाम बनाया है, जिसे झुटलाने का काम हर बार मोदी जी ने कहा है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था, इस देश में 50 साल में कुछ नहीं हुआ, अगर ऐसा कोई कहता है तो इस देश के पुरुषार्थ का अपमान करने जैसा होगा। ये संसद में कहा है उन्होंने। ये सारी अपने दो नेता जिन्हें वो गुरु मानते हैं, खुद को विश्व गुरु मानते हैं, इस चीज को उन्होंने नकारा है। अब बात आप जो बार बार हमारे ऊपर आरोप लगाती है, मैं सच्चाई आपके सामने रखता हूं। 27 जुलाई को उन्होंने आरोप किया था अजीत पवार जी पर भोपाल से, और उसमें आरोप क्या किया था कि 70,000 करोड़ का उन्होंने सिंचाई घोटाला किया है, 25,000 करोड़ का उन्होंने सहकारिता बैंक में, राज्य सहकारिता बैंक में घोटाला किया है। ऐसे लोगों को छोड़ूंगा नहीं, मेरे ताप के इर्द गिर्द कोई भ्रष्टाचारी रह नहीं सकता। ये कहने के बाद 2 अगस्त को 5 दिन के बाद उन्होंने अजीत पवार जी को अपने पार्टी में शामिल कर लिया। इतना ही नहीं तो बोनस में उनको उप मुख्यमंत्री पद देकर वित्त मंत्रालय भी दे दिया। ये ऐसे हेमंत बिस्वा शर्मा से लेकर नारायण राणे तक आरोप इन्होंने किए थे, जांच एजेंसियां इन्होंने लगाई थी, इस्तेमाल इन्होंने किया था, और यही पार्टी में लेके जाकर उनको बड़े बड़े पद दिलाए। तो ये बात जो है वो तथ्यों के साथ सामने रखी है। अभी पार्लियामेंट में उन्होंने भाषण दिया था। पार्लियामेंट में भाषण देते समय यही आदर्श के बात को लेकर उन्होंने अशोक चौहान जी को इनडायरेक्टली टारगेट किया था, और आज अशोक चौहान जी जो है वो इस्तीफा देकर जाते हैं। हम सुन रहे 15 फरवरी को अमित शाह जी महाराष्ट्र में आ रहे, और महाराष्ट्र में आकर उनको शामिल करा रहे पार्टी में। तो ये जो आरोप है उसके पीछे तथ्य है, तथ्य के साथ बात कर रहे हैं हम। उनको तकलीफ दी जा रही थी। कल पार्टी में कोर कमेटी की मीटिंग थी, मैं भी मेंबर हूं, मैं बैठा था वहां पर। कितने टेंशन में थे वो, और आज भी जब बाइट दे रहे थे अंजना जी, देखिए जिस इंसान ने ईमानदारी से कांग्रेस पार्टी में रहे, उस विचारधारा के है वो, इनके हाथ जाएंगे नहीं जाएंगे मुझे पता नहीं, लेकिन खबरें तो ऐसी चल रही है। राज्यसभा का पेपर भी जुड़ाना चल रहा है। लेकिन जो इंसान ईमानदारी से पीढ़ियों से कांग्रेस में रहे, स्वाधीनता संग्राम से लेकर, और आज वो जब बाइट दे रहे थे तो उनके सर पर, चेहरे पर दिख रहा था, एक पीड़ा दिख रही थी, एक तकलीफ दिख रही थी, और किस तरह से सत्ता का इस्तेमाल कर लोगों को बहला फुसला कर, लोगों को तकलीफ देकर अपने पार्टी में, दल में शामिल होने पर मजबूर किया जा रहा है। उस इंसान द्वारा जो 400 का तमाता भरता है, 400 का दम भरता है पार्लियामेंट में, लेकिन आए दिन केवल महाराष्ट्र नहीं, हर राज्य में पार्टियों को तोड़कर या तो पार्टी खत्म करने की कोशिश करता है इस्तेमाल कर, या तो नेताओं को अपने पास लाने की कोशिश करता है। इसी में पता चलता है कि इन्हें भरोसा नहीं है। इन्हें पता है सच्चाई कि इस देश की जनता बेताशा महंगाई, बेताशा बेरोजगारी, बेताशा देश पे बढ़ता हुआ कर्ज, डॉलर के तुलना में 1 रुपया करने वाले थे 58 से 83 पे पहुंचा दिया। कच्चा तेल सस्ता होने के बाद 33 लाख करोड़ का कर्जा लोगों के जेब से वसूल कर लिया। ये सारी बातों से डरकर ये लोग जो है इस देश के लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। और सबसे आखिरी उठान में आपको देकर बात बताऊंगा सुधांशु जी, आप अच्छे, आपको बधाई दूंगा मैं। अतुल जी, आपने अपना जवाब दे दिया है, आपने अपना जवाब दे दिया है। दर्शकों ने आपकी बात भी सुन ली है, क्योंकि आज मैं भी अबू धाबी में मंदिर के सामने हूँ। ये हिंदू मंदिर जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। एक बस निवेदन था आपसे कि प्रधानमंत्री को लेकर जब आप तू तड़ाक की भाषा बोलते हैं कि ये करता है वो करता है, तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा अगर राहुल गांधी के लिए कोई तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करे। अगर सुधांशु जी करेंगे मैं उनको भी टोकूंगी, लेकिन अगर आप करेंगे तो आपको भी टोकूंगी।